हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर बेसिक मैथ्स। अब देखिए, जो हमारे ड्राइवर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ्स जो है वो हमने शुरू किया है। पीछे आप हमारे जो क्लासेस हुई हैं वो आप देख सकते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। देखिए, आप प्रतिशत जो या परसेंटेज आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो यहाँ आपको आगे वाले जो चैप्टर हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो है वो भी काफी हद तक ये जो है वो उसी पर आधारित है। प्रतिशत डिस्काउंट भी इसी पर आधारित है कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाता है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से प्रतिशत की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ है कि प्रत्येक 100 में से, जैसे मैं ये कहूं कि 500 का 20%, तो 500 का 20% का मतलब है कि प्रत्येक 100 में से 20। अब प्रत्येक 100 में से 20, यहां पर 500, 500 में कितने 100 होंगे, तो 500 में आप 100 का भाग लगा लेंगे। 100 100 100 100 100, और इसमें से 20 20 20 20 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया 500, और ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब आप ये नहीं कहना कि ये इतना बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो इतना बेसिक से क्यों? देखिए, इतना बेसिक से इसलिए कि कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं कि जिनको वाकई नहीं आता, और जिनको नहीं आता ये क्लास भी एक्चुअली उन्हीं के लिए होता है। अब 500 का 20%। अब सबसे पहले तो देखिए सिंबल क्या है। ये सिंबल है प्रतिशत का। कई हमारे साथी जो है वो जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो सन ऑफ में भी ऐसा निशान लगा देते कि प्रतिशत, कि ए सन ऑफ भी जो है उसमें भी ये निशान मैंने देखा है एप्लीकेशन में, तो वो प्रतिशत, जबकि वहां पर तो क्या होगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो वो अलग चीज है। ये है सिंबल हमारा। चिन्ह क्या है प्रतिशत का, तो ये प्रतिशत का चिन्ह। ये बात यदि आपको समझ आ गई कि प्रतिशत, अब प्रतिशत का मतलब है कि प्रतिशत यदि हम हटाएं तो यहां क्या कर दें, 100 कर दें। अब प्रतिशत जो है वो डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। अब एक तो इसको कि भिन्न के तरीके से आपने भिन्न पढ़ा, तो प्रतिशत को भिन्न में बांटकर फिर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दें। और दूसरा है हमारा कि एक भाग 100 भाग अन्य भाग, उस तरीके से। तो यहां देखिए कि जैसे ये है 5000 का 20, तो इसको क्या करते हैं, यदि आपको भिन्न में चेंज करना है तो भिन्न में चेंज करने का तो मतलब क्या है कि ये प्रतिशत का मतलब है कि 20/100 हो गया। अब 20/100, 20/100 जो है, 20/100, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/5 हम लिख सकते हैं। अब आप 5000 का 1/5 कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 5000 का 20%। तो ये प्रतिशत जो है, ये प्रतिशत के लिए क्या हुआ, इस प्रतिशत का मतलब है नीचे 100 होगा, तो नीचे जो 100 होगा उससे ये 2 जीरो कट हो गई, यानी लिखने की भी जहमत नहीं उठानी कि ये यहां कट कर दिया। 50 को 20 से गुणा कर दिया, 50 को 20 से गुणा कर दिया, तो 20 20 5 100, और 1000 आपका आंसर आ गया। दूसरा जो तो सिंपल तरीका है, अब देखिए यहां पे क्या है कि एक जो है वो क्या है, एक जो है वो है 100%। फिर 1/2, 1/2 जो है वो है 50%। फिर 1/3 जो है वो है 33 सही 1/3%। 1/4 जो है वो है 25%। ये कैसे बनाए मैंने, ये बनाए मैंने कि एक गुना 100/, तो प्रतिशत का मतलब है ये 100। जैसे हम यदि इसको सिर्फ 100 से गुणा करेंगे
तो क्या होगा कि अर्थ वो उसका मान परिवर्तित हो जाएगा, वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन एक को 100%, एक गुना 100%, तो ये जो प्रतिशत है इसका मतलब है ये नीचे वाला 100। ऐसा ही 1/2 जो है वो आपका भिन्न है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है। उससे पहले हम ये जो 5000 का 20% है उसको भिन्न के तरीके से आप करते हैं या आप ये डायरेक्ट करते हैं। दूसरा इसमें समझने वाली बात ये है कि 5000 जो है वो कितना भाग है, वो 100 भाग है 5000। 5000 का 5000 कितना है, 100 भाग है। तो एक भाग क्या हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, एक भाग क्या हो गया, 50 हो गया। अब आपको जितना भी चाहिए, आपको 20 चाहिए 20 से गुणा कर दो, 30 चाहिए 30 से गुणा कर दो, 40 चाहिए 40 से गुणा कर दो, जितना चाहिए उससे गुणा कर दो। ये कैसे आया? अब 100% को वापस भिन्न में लाना है तो 100/100 कर देंगे। 100/100 कर दिया, एक हो गया। 50% को वापस भिन्न में लाना है। देखिए, जो पहली बार जो चैप्टर पे आ रहे हैं हमारे साथी, काफी जो पढ़ाई के टच में नहीं है, ये क्लासेस एक्चुअली उन्हीं के लिए है। तो ये 50 इस प्रतिशत के लिए ये 100 आया। ये 100 किसके लिए आया? इस प्रतिशत के लिए आया। तो 50 से 50 यानी ये 1/2 ही रहना चाहिए, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। ये बात आपको यदि समझ आ गई है तो हम देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे 75% है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है या जिसको कहें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिपाही भर्ती के लिए, कांस्टेबल लेवल के लिए, कि 75% को भिन्न में बदलिए। तो 75% को भिन्न में बदलिए, ये प्रतिशत जो है इसका मतलब क्या है, 75/100 लिख दें। अब 75/100 इनका मैथ है, HCF क्या है इनका, यानी कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहे हैं। तो 25 है, 25 3 75 और 25 4 16, ये क्या आ गया, 3/3। आपको कहा कि 20% को भिन्न में बदलो, तो आप तुरंत कह देंगे 20% क्या है, 1/5 है। और जो हमारे एडवांस तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, याद कर लेते हैं उसको कि एक क्या है, 100%, 1/2 50%। अब 1/2 जो है वो 50% कैसे हुआ, हमने पीछे बात किया था कि 100 से गुणा नहीं करना, उसको उसको गुणा करना है 100% से। ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये पूछा जाए कि क्वेश्चन ही यदि ऐसा आ जाए कि 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, तो आप ये कहेंगे कि 100% से गुणा करेंगे। 3/4 गुणा 100% लिखें या इस प्रतिशत के लिए 100/100 लिखें। तो यदि प्रतिशत आपको रखना है तो ये नीचे वाला 100 जो है यही तो प्रतिशत है। 25 और 25 3 हो गया 75। तो ये 1/2, फिर उसके बाद में 1/3 कितना है, तो गुणा 100/100 या 100%। तो ये जो है 33 सही 1/3%। अब आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि बड़ी संख्याएं आपको दे दी जाती हैं और उसमें आपको कि आप फॉर्मूला पे जा रहे हैं या आपको कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। वहां जैसे आपको कहा कि 3333 का 33 सही 1/3% बराबर। अब यदि आपको ये पता है कि ये 33 सही 1/3 का मतलब, प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/3, तो आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे कि इसका 1/3 कर लेंगे।
स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था का मतलब क्या है, गुना 1/3, तो 1 2 3 4, ये यहाँ आपका आंसर। अब 1/4 कितना है, 1/4 जो है वो है 25%। आपको दोनों आपको आने चाहिए कि आपको 100 भाग 1 भाग अन्य भाग वाला तरीके से भी आप कर सकें। ये 1/5 कितना होगा, ये होगा 20%। 1/6 कितना होगा, तो 1/6 और ये होगा 16 सही 2/3, 48 और 2 50/3 हो जाएगा। तो ये आपको अब 1/7 कितना होगा, 1/8 कितना होगा, ये आगे बात हम करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 3/4 को हमने बदला, ऐसे ही 1/5 को यदि आप बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, अब 100 से गुणा, 100% से गुणा करेंगे तभी आप आगे लिख सकते हैं 25 25 3 75%। इसको गुणा 100% करेंगे तो 20 बराबर हो गया 20%। ऐसे ही आप 2/5 को आप चेंज करके अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए कि आप क्या समझे इससे। यदि आपका आ गया 40%, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि 2/5 को हमने किससे गुणा कर दिया, 100% से गुणा कर दिया। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 40 50 का कितना प्रतिशत है, 40 50 का कितना प्रतिशत है, तो किसके लिए पूछ रहा है कि कौन 40 किसका 50 का, क्या लगता है, जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हैं रिश्ता परीक्षण, क्या बराबर कौन, तो का बराबर कौन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, किसका 50 का, तो जिसका पूछ रहा है उसको नीचे ले लो और जिसके लिए पूछा जा रहा है उसको ऊपर ले लो और गुना 100% का जो 100 है वो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो कितना आया, 80 आया। यह दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि आधार क्या है, आधार जो है वो है 50, यानी कि 50 जो है वो कितना भाग है, वो 50 जो है वो 100 भाग है। जब 50 यदि 100 भाग है तो 40 कितना होगा, 40 होगा 40/50 तो ये तीसरा भाग कहां जाता है, यहां चला जाता है। तो काम तो वही हुआ जो हमने यहां लिखा, काम वही हुआ। ये आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप गलती कर जाएंगे वहां पर, क्या कर जाएंगे कि 50/40 कर दिया, 50/40 कब होगा उस पर भी हम आएंगे। 50/40 कब होगा, देखिए 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। पीछे वाले में आपको क्या कहा, क्या पूछा था कि 40 50 का कितना प्रतिशत है, यहां पूछ रहा है आपको कि कितना प्रतिशत कम है। पहले तो ये देखिए कि क्या वाकई कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत हो। कम है, कितना कम है, तो 50 और 40 का जो अंतर है वो तो हम लेंगे ऊपर, यानी किसके लिए पूछ रहा है, किसके बारे में जानना चाहता है। इसके बारे में जानना चाहता है कि जो वास्तविकता में कम है, कितना है कम, अंतर कितना है, 10 का अंतर है, किससे, 50 से, तो बट्टा 50 ना, तो ये 10 यहां हो जाएगा, 10 ये कर दिया, 20 पीछे हमने क्वेश्चन किया था वो कितना था कि 40 50 का कितना प्रतिशत है, 80% है, तो कितना कम हुआ, 100 में से 80 घट गया तो 20 ही कम हुआ। मुझे पता है अभी भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको ऊपर से निकल जाता है, तो इसमें देखिए इससे और डाउन हम नहीं जा पाएंगे, ऊपर से नहीं निकलेगा। थोड़ा सा आप पॉज करके देखना, आप इसको ठंडे दिमाग से देखना कि अभी हमारे साथी क्या होता है कि अब ये समय ऐसा होता है कि इस समय तक थक जाता है कि दिन में, और कुछ तो हमारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनके नेट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है कि शाम तक जो है वो लिमिट जो है वो पूरी हो गई, यूट्यूब देख देख कर, गाने देख देख कर
तो आप कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए इसीलिए दिया जाता है। यहां कमी जो है वो, अब यदि यहीं आपको पूछता, इसी क्वेश्चन में यदि आपको पूछ लेता कि 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है बट्टा 40 गुना 100 बराबर कितना हो गया, 25% अधिक। यहां अधिक है वो देखना है। लेकिन यदि यही सवाल आपको पलट के दे दे कि 50-40 का कितना प्रतिशत है, तो 50-40 का अब 50 क्या होगा, वो किसके लिए पूछ रहा है, 50 के लिए पूछ रहा है, किससे संबंध पूछ रहा है, तो किसके संबंध में, 40 के संबंध में, यानी कि आधार क्या है यहां पर, आधार 40 है, गुना 100 कर दो तो यहां 25% अधिक आया, तो इसका मतलब क्या होगा, 125 होना चाहिए, 125 ही हो जाएगा बिल्कुल। ये 25/400 और 25/5 125% कितना प्रतिशत अधिक है, ये प्रतिशत है 125। बात समझ आ गई होगी आपको, आगे बढ़ते हैं हम। 25 का भी ये देखिए, दोनों जो है, दोनों का उत्तर जो है वो एक ही आएगा। कितना आएगा, यदि आपने उत्तर बना लिया है तो अब जिन्होंने क्या है कि जो भिन्न याद करके रखते हैं कि 25% जो है वो कितना है, वो 1/4 है, तो 25 यहां देखा कि 25 जो है वो कितना भाग है, या तो 25 गुना, अब यहां पे 25 गुना 12/100, ये प्रतिशत जो है, इसके लिए यहां 100 लिखना है हमें, तो 25/400, 25/400 और 4×3=12, ऐसे 3 आंसर बना सकते हो। या आप लिख सकते हो कि 25 जो है वो कितना भाग है, 2500 भाग है, तो हमें कितना भाग चाहिए, हमें 12 भाग चाहिए, 12 भाग चाहिए, 25/400, 4×3=12, ऐसे लिख सकते हो। 12 कितना भाग है, 100 भाग है। देखिए 100 भाग, एक भाग, अन्य भाग, इसकी आपको जरूरत आगे तक पड़ेगी, भिन्न में परिवर्तन करके भी कर सकते हैं, और 100 भाग, एक भाग, अन्य भाग, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। भिन्न की भी जरूरत पड़ती है। भिन्न की जरूरत कैसे पड़ती है कि 1/8 जो है वो कितना प्रतिशत है, तो 1/8 यानी कि आपको 1/8 गुना 100 आपको करना होगा, तो ये जो है 4×2=8 और 25/2 यानी कि 12.5, 1/8 12.5% है। आपको क्वेश्चन आया 1, 2, 3, 4, 5 का 12.1/2% बराबर कितना होगा। बहुत सिंपल सा है, यदि भिन्न वाला तरीका आपको याद है तो बहुत जल्दी कर देंगे, वरना आप क्या करेंगे कि ये है 100 भाग, तो इसके नीचे लिखा 100 गुना 12×2=24 और 1 25/2, काम हो जाएगा आपका, लेकिन 1/8 वाले तरीके से जल्दी हो जाएगा। ये क्या है, 1200 भाग है, हमें कितना चाहिए, 25 भाग चाहिए, 25/400, 4×3। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है, 25 का 12% प्लस 12 का 25% बराबर कितना। तो आप यदि ए में 3 लिखा है, बी में 6 लिखा है, जल्दबाजी करके ये 3 उत्तर नहीं कर देना, बहुत सिंपल है। इस तरीके का सरलीकरण और प्रतिशत मिक्स करके आपको दिया जाएगा। काम वही है, जोड़ बाकी गुना भाग वही करना है, आपको पूरा मैथ में वही करना है। और बीएसएफ ट्रेड्समैन में तो और भी ज्यादा सिंपल काम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही जोड़ बाकी गुना भाग पर आधारित आ गया, तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये 3 और ये भी 3, या 250 और यहां पर 250 किया जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है, कि इस पर ध्यान देना है।
यहां पर आपको यह भी कह सकता था कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 32% और 44% है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक होगी? यहां पर आपको मानना पड़ेगा कि माना तीसरी संख्या कि आधार किसको ले रहा है? तीसरी संख्या को ले रहा है। माना तीसरी संख्या 100 है। अब तीसरी 100 है तो पहली क्रमशः का मतलब है पहली और दूसरी दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी को आपने 100 मान लिया तो पहली 32 अधिक है, तो इसका मतलब 100 प्लस 32 बराबर कितना अधिक हो गया? 132 हो गया। और दूसरी 100 प्लस 44 बराबर 144 हो गया। यदि यहां पर आपको ये कहता कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 32 तथा 44% है, तो यहां हम लिखते 32 और यहां लिखते 44। लेकिन आपको कहा कि अधिक है, कम भी कह सकता था कि 32% कम है, तो 100 में से हम 32 घटा देते, इतना बच जाता, या 100 में से 44 घटा देते। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। बेसिक प्लस ट्रिक, ट्रिक पर भी आएंगे, लेकिन वो ट्रिक कहां से निकलेगी? वो इसी में से निकलेगी ट्रिक। कि ये तो बुक में भी दिया है, बिल्कुल बुक में दिया है, और जो बुक में दिया है वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी पूछते हैं मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक नहीं बता पाएंगे हम कि आपको अलग अलग बुक से, आपको मैथ अलग, रीजनिंग अलग, जीके अलग, हिंदी अलग, इंग्लिश यदि आप ऑप्ट कर रहे हैं तो वो अलग, इस तरीके से आपको पढ़ना है यदि आपको वाकई भर्ती होना है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा? पूछा कि दूसरी संख्या, अब देखा दूसरी जो है वो पहली से कितनी ज्यादा है, आधार क्या है, यानी अब सवाल हमारा किसमें पलट गया? सवाल पलट गया कि 144 132 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये डायरेक्ट भी लिख के दे सकता था। तो किससे 100 किसको ले रहा है? आधार किसको ले रहा है? यहां पे यहां आधार लिया जा रहा है 132 को। कितना अधिक है? तो दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है यहां पर 12 का अंतर है, और प्रतिशत के लिए 100% से इसको गुणा कर दो, तो 12 11 होता है 132, और 100 में 11 का भाग लगाएंगे। कुछ वैल्यूज आपको याद रखने होंगे कि 100/11 जो है वो 11 9 99, 9 सही 1/11 कितना प्रतिशत अधिक है। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता था कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, तो वहां पर आधार क्या होता? दूसरी होता, यानी कि नीचे आपको क्या लिखना होता? 144 आपको नीचे लेना होता, और अंतर जो है वो 12 12 12 12। अब 100 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 8 96, 8.5 हो जाए। अब ऐसा सिंपल आता है तो उसके लिए अब इसकी जरूरत पड़ती है। ये जो है आपको आगे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, चक्रवर्ती सॉरी साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, उनमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 800 का 5 वर्ष का 8% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? तो 8 5 40, आपको डायरेक्ट 800 का 40% करना है। अब प्रतिशत के लिए ये प्रतिशत के 2 जीरो जो हैं वो उसी के लिए तो नीचे प्रतिशत के 2 जीरो नीचे बनता है, नहीं कि 100 बनता है। ये 8 चौक 32, 320 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखोगे 800 कितना भाग है? 800 है 100 भाग, तो एक भाग कितना हो गया? 8 हो गया, कि ये 2 जीरो गया, हमें 40 चाहिए, वही 8 चौक 32, 320 आ गया। या आप इसको ऐसे लिखें 800 गुना 40/100, फिर ये जीरो 8 चौक 32। या सबसे आसान कौन सा है? ये काम आसान है कि प्रतिशत से 2 जीरो खत्म किया, और 8 4 32 पहाड़ा भी आना चाहिए। नहीं पहाड़ा आता है तो फिर काटने में परेशानी होती है कि मैं लिख तो लेता हूं। अब यही क्वेश्चन देखिए, 800 का कितना प्रतिशत 320 है? अब 800 का 800 का कौन
320 गुना 100 कर दो, ये डायरेक्ट हो गया 40%। दूसरा तरीका क्या है कि 800 जो है वो कितना भाग है, 100 भाग है, तो एक भाग कितना हो गया, 8 हो गया, और 320 कितना है, तो 8 का भाग लगा दो, वही 40 का 40 आ गया। और मैं समझ सकता हूं कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा, और नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आराम से बताएंगे, बिल्कुल आए। कि ऑफलाइन होता है क्या, ऑफलाइन तो नहीं होता। किस संख्या का 40% 320 है, किस संख्या का 40% 320 है, माना वो संख्या x है, x गुना 40% का मतलब क्या हुआ, 100 बराबर 320, तो ये 320 गुना 100 का 40 पक्षांतरण करेंगे तो वही 800 आ गया कि नहीं आ गया। इसी को आप ऐसे लिखें कि 320 जो है वो कितना भाग है, 40 भाग है, 320 जो है वो कितना प्रतिशत है, 40% है, यानी कि हमें कितना भाग ज्ञात कर सकते हैं हम, इस जानकारी से हम कितना ज्ञात कर सकते हैं, एक भाग ज्ञात कर सकते हैं। हमें कितना भाग चाहिए, 100 भाग चाहिए, वही 800 का 800 हो गया। तो इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पर जाना है कि एक भाग, 100 भाग, अन्य भाग, आगे क्वेश्चन आएंगे एक से एक एडवांस, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद दोनों से रखना है। यही यहां पूछा कि 320 800 से कितना प्रतिशत कम है, किससे। अब आपको समझ आ गया होगा किसको नीचे लिखना है, 800 को नीचे लिखना है। अब ये जो है 40% था, तो जाहिर सी बात है कि 60% कम है, लेकिन यहां देखें कि वास्तविक अंतर कितना है, तो इनका अंतर जो है वो 480 का अंतर, 480 का यहां पे अंतर हो गया। 480 का अंतर के 800 से कितना प्रतिशत कम है, किसको लिया आधार, 800 का आधार लिया, कितना कम है, और गुणा प्रतिशत के लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर दोगे, ये 8 6 48, 60%, ये कहां से आया, तो ये कहां से आया, अब आप बताइए ये कहां से आया, ये 60%, इस 100, ये जो 100 है, प्रतिशत का मतलब ही 100 है। वह संख्या क्या है जो 540 से 30% कम है। अब वहां पर आप लोग क्या करते हैं कि 540 का 30% ज्ञात कर देते हैं, 540 का 30% ज्ञात कर देते हैं, और वहां पर क्या होगा कि आंसर में ए विकल्प जो है वो आपके लिए पहले ही चूहेदानी जो है वो लगा रखी है कि कैसे फंसे, एम्बुश लगा रखा है आपके लिए। तो आपको कितना करना है, 30% नहीं पूछा आपको, आपको पूछा 30% कम है, यानी कि 100 में से 30 घटा देते हो तो पीछे बचता है कितना, 70, यानी आपको 540 का आपको 70% करना है। अब 70% करना है तो ये प्रतिशत जो है, इससे क्या हुआ, 2 जीरो खत्म हो गए, 54 को 7 से गुणा कर दें, 7 4 28, 2 7 5 35, 36 37 हो गया। तो ये जो है, ये गलती नहीं कर देना कि पूछ क्या रहा है। आप लोगों को क्या होता है परेशानी कि ये जो हमारे प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो भी यदि आपने लिए हैं तो वहां पर भी आपको ऐसी गलतियां आप करते हैं कि आंसर जो है वो ए उठा लिया, वो गलत हुआ, फिर बाद में देखा तो बाद में पता चला अरे आंसर तो डी आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर क्वेश्चन को पूरा पढ़ा तो पता चला कि यहां पूछ रहा था कम है, और मैंने कर दिया 540 का 30% कर दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये गलती, जल्दबाजी गलती नहीं करनी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तो एक विद्यालय में 51% छात्राएं हैं, अब कुल विद्यार्थी 2000 हैं, तो छात्रों की संख्या क्या है, तो
100 माना कुल जो है वो 100 है, 100 में से 51 छात्राएं घट गई तो पीछे कितना बच गया? 49 बच गया। चुनाव वाले क्वेश्चन हैं वो भी ऐसे ही आएंगे कि राजू ने 51% मत प्राप्त किए और 400 मतों से जीत गया, तो वो हम आगे हल करेंगे। तो में से 51 ये छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, वो निकाल दिया, ये निकाल दिया तो पीछे बचा कितना? 49 बचा। ये 49 कौन बचा? ये छात्र बचे, और छात्रों की संख्या आपको पूछी जा रही है, तो आप 2000 का कितना प्रतिशत कर दो? 49% डायरेक्ट कर दो। अब 49% नीचे कहीं 100 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये प्रतिशत से ये 20 49 2 होता है 98, और एक ये वाला जीरो आ जाएगा, यानी आपका काम हो गया। कितना? 980 जो है वो आपका आंसर हो गया। वह संख्या क्या है जो 1700 से 40% अधिक है? अब यदि ए में लिख दिया 680 और आप 680 कर दिए तो आप गलती। आपने क्या किया? आपने जैसे ही देखा 1740% और साथ में देखेंगे 680, अरे 17 4 68 होता है, आ गया, मजा आ गया, गर्दा उड़ा दिया। लेकिन बाद में क्या पता चला? हो गया कि एग्जाम हॉल में से बाहर निकलते हैं तो 80 होता है, वो घर पे आके या आंसर की आने तक कितना हो जाता है? वो 50 हो जाता है। उसकी वजह यही होती है, जबकि बहुत सिंपल सा काम है। 40% अधिक है, यानी कि 100 प्लस 40 बराबर आपको कितना करना है? 140% करना है। किसका? 1700 का 140% करना है। 1700 का 140% करना है। ये प्रतिशत के लिए चाहे आप इसको और इसको खत्म कर दो या इन दोनों को खत्म कर दो। ये तो अब तक इतनी बात समझ आ गई होगी कि प्रतिशत से कैसे 2 जीरो खत्म हो गए। अब 17 को 14 से गुणा कर लो, तो 17 को 17 4 68 680 जो है वो उसमें बढ़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि 40% जो है वो करके उसमें आप बढ़ा सकते हैं, या 1700 का 140 कर दें तो 17 जीरो तो एक जीरो रह जाएगा। 17 4 68 8 6 17 कम 17 और 6 2380 जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा। तो बी या सी जो है उसको भी गणित और रीजनिंग में एक चीज ध्यान रखना कि यदि ए उत्तर आता है तो दोबारा चेक कर लेना। ये विशेष जो है, जो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे गणित और रीजनिंग के, उसमें हमारे प्रैक्टिस पेपर्स में भी यदि ए जो है वो उत्तर आ जाता है तो दोबारा चेक करके फिर बनाना, क्योंकि ये आपको जान के गलती करवाता हूं, मैं इसलिए करवाता हूं, और यहां भी कई बार गलती कर देता हूं, कैलकुलेशन में कर दूंगा कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बढ़ाने के लिए ये सब काम होता है। 60-80 का कितना प्रतिशत है? अब 60-80 का कितना प्रतिशत है, तो किसका 60 किसका 80 का कितना प्रतिशत है? 100 तो 20 4 80 और 20 3 60 25 25 3 75% है। किससे गुणा करते हैं? 100% से गुणा करते हैं, तो ये प्रतिशत जो है वो हमारे। लेकिन दूसरी भाषा में लिखा इसको कि 60-80 से कितना प्रतिशत कम है। अब इससे आप कह सकते हो 25% कम है, कि वो जब 75% है तो जाहिर सी बात है कि 25% कम है। तो यहां हम क्या करेंगे? 80 को आधार लिया है, 80 नीचे लिया, इन दोनों का वास्तविक अंतर कितना है? 20 का वास्तविक अंतर है, गुणा 100 कर दो, 20 4 80 और 25%। यदि यही आपको ये पूछता कि 60 सॉरी 80, यहां आपको कहता कि 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो नीचे क्या होगा? 60 होगा। इन दोनों का अंतर कितना? वास्तविक अधिक कितना है? 20 अधिक है,
गुना 100, 20 3 60 और 100 में 3 का भाग लगाओगे 33 सही 1/3 आ जाएगा। 33 3 99 और 1 100/3। कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, या 80 60 का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछ लिया कि 80 60 का कितना प्रतिशत है, तो 80/60 गुना 100 करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि आप कैलकुलेट करके आप बना के देख लेना कि आपको कुछ समझ आया। और यदि आपने एंजॉय किया, सीखा नहीं, मैं देखिए मैं तो सिखाता नहीं हूं, मैं तो कोशिश करता हूं कि आप एंजॉय करें क्लास को। तो इफ यू एंजॉयड, आपने एंजॉय किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए प्लीज और लगा देता हूं कि मुझे मेरे साथी जो है पीएल सर जो हैं वो मुझे कह देते हैं कई बार कि आप लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते। मुझे याद नहीं रहता, मुझे तो काम मुझे करना है, मुझे वो याद रहता कि मैंने ठाना है कि आपको सिखाना है और आपको ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। क्या है?